So, welcome to all of you in your YouTube channel GRL Get Ready for Law एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया पहले वीडियो को। अब हम देखिए पार्ट 2 लाए हैं यूनाइटेड नेशन का। जो भी लोग बीएचयू या बीएचयू का तो पेपर हो गया, जो भी डीयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे। आपके जो अभी जो मैं 50 क्वेश्चन करवा दिया हूं, इसको लेके वीडियो को 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें से जितने भी जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूं, उससे ज्यादा मैं बता के जाऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और काफी अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले कि हम लोग आगे वीडियो बना सकें। स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ। देखिए, जो भी इस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको तो मैं बताऊंगा ही, और जिस क्वेश्चन में नहीं होंगे उस पे हम डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको बोला जाता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ये जो यूएन का आर्टिकल होता है, यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है 97 में इसकी बात की गई है। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी सेक्रेटरी जनरल को बोला जाता है। और ये कहां पर होता है, हेड कहां होता है, यूएन सेक्रेटरीट का हेड होता है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी कौन है और कौन से नंबर का है। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा पूरे सेशन में, बस ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी कौन है और किस नंबर का है। ठीक है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करा करिए, जो हम लोग को मोटिवेट करता है। और सब्सक्राइब तो नहीं बोलना चाहिए, मैं भी नहीं बोलता हूं अब, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग को कैसे एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग, मेरे को पता है आप लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, द फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज हेल्ड एट। देखिए, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आंसर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसका ये है कि ये पहला मीटिंग हुआ था सेंट्रल हॉल ऑफ लंदन में हुआ था, और ये हुआ था 10 जनवरी 1946 को। 10 जनवरी 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ था यूएन जनरल असेंबली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि द ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज। व्हाट इज द ऑब्जर्वर स्टेट? ऑब्जर्वर स्टेट इज नॉन मेंबर स्टेट of UN, not member state of UN, which are member of one or more specialized एजेंसी। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑब्जर्वर स्टेट। कौन है देखिएगा, ये दो हैं, हॉली सी है और फिलिस्तीन है। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब आते हैं 29 और 30, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बोला जाता है वर्ल्ड कोर्ट, इसको बोला जाता है वर्ल्ड कोर्ट। देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन से पैलेस पे है, तो ये है पीस पैलेस जो हॉग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, अब बोला जाता है, देखिए अगर बोला जाएगा कि पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या कहा जाता था, तो जब लीग ऑफ नेशन बना था 1919 में, तब इसको बोला जाता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग को यही इतना ही चीज है जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है 31 में कि स्पेशल सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कौन बुला सकता है। ठीक है, तो कैसे बुलाया जा सकता है, देखिए ये हुआ है एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल, सही है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ यूएन मेंबर स्टेट, सही है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ सिंगल मेंबर स्टेट, तीनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों में से अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल
रिक्वेस्ट करता है या फिर मेजोरिटी यूएन मेंबर स्टेट के काफी मेंबर, मेजोरिटी ऑफ यूएन मेंबर स्टेट भी रिक्वेस्ट करता है या फिर सिंगल मेंबर स्टेट भी रिक्वेस्ट करता है तो स्पेशल सेशन जो है बुला लिया जाएगा। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दे हैव बीन स्पेशल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द हिस्ट्री। देखिए ये है कि स्पेशल सेशन कितने बार बुलाया गया है यूएन जनरल असेंबली का। देखिए इसका जो आंसर है वो होगा 30। ठीक है, 30 बार। 30 बार जो है यहाँ पर देखिए शायद तक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 30 होगा, 30 है। और जो इमरजेंसी सेशन है वो 10 बार। तो 20 देखिएगा, अगर स्पेशल सेशन बोलेगा स्पेशल सेशन 30 बार और इमरजेंसी सेशन जो है वो 10 बार बुलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। They have been emergency special session of the UN General Assembly is in the history। देखिए ये तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको इससे पहले डिस्कस किए थे। इमरजेंसी स्पेशल सेशन कितने बार? 10 बार और स्पेशल सेशन 30 बार। ठीक है, अभी बात हुई थी। ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी जनरल इज, क्या होता है ड्यूटी? देखिए कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ऑर्गेनाइज करवाना ये होता है। रिसॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट बिल्कुल। टू एडमिनिस्टर पीस कीपिंग ऑपरेशन बिल्कुल, तो इसका होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? 15 जज होते हैं, 12 जज होता है इसमें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, सॉरी 15 जज होते हैं इसमें। ठीक है, राइट आंसर होगा 15 जज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 द फर्स्ट सेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज। देखिए अगर हम लोग 36 की बात करेंगे तो कितने सेशन की बात करेगा? पहला सेशन कब हुआ था? पहला सेशन देखिएगा इसका हुआ था 17 जनवरी 1946। 17 जनवरी 1946 को जो है वो पहला सेशन हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसका देखिएगा कि यूएन, इसको देखिएगा यूएन चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में हम लोग बात की थी। यूएन चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है। ठीक है, ये राइट आंसर है। 37 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यूएन जनरल असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? पहली, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर, सही है। अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी जनरल, सही है। यूएन बजट, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द एवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए सब्सिडरी ऑर्गन क्या होता है, कितने सब्सिडरी ऑर्गन होते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर लिखिएगा, पहला होता है बोर्ड्स। दूसरा होता है कमीशन। तीसरी होती है कमिटी। चौथी होती है काउंसिल। पांचवी होती है पैनल। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं सब्सिडरी ऑर्गन। ठीक है, द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? इंग्लिश और फ्रेंच होता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर। देखिए इसका जो क्वेश्चन है, पहला जो यूनाइटेड नेशन, इसको देखिएगा यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? वो 1 साल के लिए इलेक्ट होता है, 1 ईयर टर्म के लिए। ठीक है, अब पूछेगा कभी, देखिए अगला क्वेश्चन है, द यूएन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स। 54 मेंबर्स, और ये 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 3 साल के लिए जो है, 3 साल के लिए 3 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, आईएमओ जो है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। आईएमओ जो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसका राइट आंसर। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राइट आंसर है। द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसको यूनेडो बोलते हैं, वो उसका फाउंडेड कब हुआ था? देखिए अगर हम लोग बात करें तो यूनेडो जो है वो 17, इसमें गलत दिया हुआ है ऑप्शन, 17 नवंबर 1966 को इसका जो है ये फाउंड हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो है इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यूनेस्को का बात कर लिए थे हम लोग, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 16 नवंबर 1945 को जो है
1945 को इसका फाउंड हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और WHO रिस्पॉन्सिबल किस में, WHO रिस्पॉन्सिबल क्या है, हेल्थ आ जाता है। हेल्थ तो हो जाएगा तो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ का जो है ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। WHO कब बना था? WHO की बात करें तो WHO का कब बना था? ये बना था 7 तारीख को बना, 7 अप्रैल 1948 को ये बना था। 7 अप्रैल, जिसको दिन हम लोग WHO का बोल देते हैं, WHO डे भी बोला जाता है ना, हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? अगर इसका हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो ये क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या करता है, ये इसका अगर ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन है ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, और टू कोऑपरेट विथ इंटरनेशनल इकोनॉमी। बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर होगा डी। ठीक है, सो अब देखिएगा हम लोग 25 क्वेश्चन हम लोग फिर कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा आपका 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन देखिए जल्दी ही इसी वीक के अंदर हम लोग जो है 25 क्वेश्चन कर लेंगे। आपका DU एग्जाम से पहले मैं ये टॉपिक खत्म करके कोई नया अच्छा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर गेन हो सके वो टॉपिक में स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।